नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। चर्चित हेमलता हत्याकांड का राजफाश, कातिल पति गिरफ्तार। शाही थाने के चर्चित हेमलता हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश कर दिया है, जिसने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। गांव बकैनिया का रहने वाला राजकुमार 3 माह की गर्भवती पत्नी हेमलता के साथ बाइक से 14 मई को ससुराल से घर लौट रहा था। रास्ते में हेमलता की 2 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। तब पति राजकुमार पुलिस को यह बताकर गुमराह करता रहा था कि उसे बदमाशों ने रोका और लूटपाट का विरोध करने पर हेमलता की हत्या कर दी, मगर उसके एक भी खरोच नहीं आई थी। शक के आधार पर हेमलता के पिता हरीश कुमार ने दामाद राजकुमार के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करी तो वो और उसका दोस्त राम बहादुर टूट गया। बताया कि उसे शक था कि हेमलता के पेट में पलने वाला बच्चा उसका नहीं है, इसलिए हेमलता को घटना से 3 दिन पहले रिश्तेदारी में घुमाने ले गया। वारदात वाले दिन ससुराल से हेमलता को विदा कराकर घर ले जाते वक्त उसने बाइक को कच्चे रास्ते पर उतार लिया। गांव की पुलिया से थोड़ा आगे ले जाकर हेमलता से पूछा कि पेट में पलने वाला बच्चा किसका है। इस पर दोनों में विवाद हो गया। पुलिस के मुताबिक राजकुमार ने बाइक के डिग्गी में रखा तमंचा निकालकर पहले सीने में और फिर गर्दन से सटाकर 2 गोलियां चलाईं। इससे हेमलता की मौके पर ही मौत हो गई। फिर बचने के लिए फोन करके दोस्त राम बहादुर को बुलाया और वारदात को लूट का रंग दे दिया। तमंचे और खोखे को मौका वारदात से थोड़ी दूर लिप्टिस के पेड़ के नीचे छुपा दिया। पुलिस ने राजकुमार की निशानदेही पर पेड़ के नीचे छुपाया गया तमंचा, कारतूस, खोखे बरामद कर लिए हैं। बेकाबू ट्रक ने रौंदी स्कूटी, युवती की मौत। फतेहगंज पश्चिमी के गांव रुकमपुर में रहने वाले राजेंद्र की 22 वर्षीय बेटी कंचन स्कूटी से सहेली के साथ नारायण रोड से जा रही थी। तभी मंडी के पास एक बेकाबू ट्रक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे कंचन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी पर पीछे बैठी दोस्त घायल हो गई। जनाजे में जा रहे भाइयों की बाइक टैंकर से टकराई, एक की मौत। देरोनिया के गांव गरगैया निवासी अली हसन के बेटे मोहम्मद शाहिद और ताहिर गुरुवार सुबह बाकरगंज स्थित रिश्तेदारी में जनाजे में शामिल होने बाइक से जा रहे थे। तभी इज्जतनगर डाकखाने के पास उनकी बाइक बुग्गी को बचाने के चक्कर में टैंकर से टकरा गई। हादसे में शाहिद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ताहिर घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ताहिर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बहन के लिए बोले अपशब्द, विरोध पर भाई को मारा चाकू। कुतुबखाना चौराहे के पास रहने वाला 12 वर्षीय सुहान गुरुवार सुबह घर से कुछ काम करने निकला था। तभी रास्ते में कुतुबखाना चौराहे पर दबंगों ने उसे रोक लिया। दबंगों ने उसकी बहन के लिए अपशब्द कहे, विरोध करने पर उसे चाकू से वार करके घायल कर दिया और फरार हो गए। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में दबंगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। युवक पर बेसहारा कुत्तों का खून निकालकर बेचने का आरोप। सांसद मेनका गांधी की संस्था पीएफआई के धीरज पाठक की ओर से घी मंडी निवासी वैभव शर्मा के खिलाफ बेसहारा कुत्तों का खून निकालकर बेचने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि 20 मई को बिशप मंडल इंटर कॉलेज के सामने से वैभव ने कई बेसहारा कुत्तों को पकड़ लिया। यह एक गिरोह है जो कुत्तों का खून निकाल रहा है और इसे मोटे दामों पर बेच रहा है। आरोप है कि वैभव शर्मा कुत्तों की नसबंदी करने वाली और नगर निगम की टीम के साथ काम कर चुका है, इसलिए वह बेसहारा कुत्तों को आसानी से पकड़ने में माहिर है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली पे एक अभियोग क्राइम नंबर 214 पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे सत्यता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बेजुबानों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए वितरित किए मिट्टी के बर्तन। भारत विकास परिषद सांस्कृतिक एवं साहित्यिक शाखा और वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को डीडीपुरम में नवदुर्गा मंदिर के पास पक्षियों की जल सेवा के लिए 80 मिट्टी के बर्तनों का वितरण किया गया। साथ ही 350 लोगों को भोजन भी वितरित किया गया। इस अवसर पर के महेश्वरी, SK कपूर, JP गुप्ता, संदीप अग्रवाल समेत तमाम समाजसेवी मौजूद रहे। फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। प्रेमनगर इंस्पेक्टर को गुरुवार को किसी ने फोन करके सूचना दी कि डीडीपुरम में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। सूचना पर प्रेमनगर पुलिस की टीम ने मौके पर छापा मारा, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला, जिसके बाद टीम वापस लौट आई। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।